एमसीयू की मल्टीवर्सल सागा की नेक्स्ट मूवीज की लिस्ट सामने आई है एंड देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस। आरडीजे के डॉक्टर डूम का मेन प्लान क्या होगा? पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स अपनी मंडली लेके 616 यूनिवर्स में क्यों आएगा? एंड डेडपूल का डांस देख के अगर खुश हो रहे हो तो गे हो तुम। ये क्या बात करता है यार? ये मैं नहीं कह रहा, कुछ फेमिनिस्ट ने ये आवाज उठाई है। तो इस वीडियो में इन सभी न्यूज पे ब्रीफली बात की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी एंड आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। सो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो डेडपूल एंड वोल्वरिन का ओपनिंग सीन और इसमें परफॉर्म किया गया डांस सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रिएटिव ओपनिंग सीक्वेंस। पर फिर भी कुछ फेमिनिस्ट की टोलियां आगे आकर एमसीयू फैंस पर मिसोजिनिस्ट होने का इल्जाम लगा रही हैं। Shit. Here you go again. एक्चुअली इंटरनेट पे डिबेट इस बात की चल रही है कि जहां डेडपूल एंड वोल्वरिन में डेडपूल को एक्शन एंड डांस करते हुए सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो शी हल्क की ट्वर्किंग पर ऐसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया था? धिक्कार है हम पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेडपूल कॉमिक्स में भी बकचोद है और यहाँ भी। सो इसका टीवी एजेंट्स को मारते हुए ऐसे डांस करना जस्टिफाई हो जाता है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि कॉमिक्स वाली शी हल्क कभी भी ऐसी बकचोदी नहीं करती। इसलिए डेडपूल का डांस सभी को एपिक लग रहा है, बट शी हल्क की ट्वर्किंग क्रिंज लगी थी। Goddamn right. इतना ही नहीं, कुछ रिडिकुलस स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑल द एमसीयू फैंस आर गे एंड दे ओनली लाइक टू सी मस्कुलर मैन डांसिंग। इसके अलावा मार्वल फैंस ने भी डेडपूल के इस सीन को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि जहां डेडपूल का ये डांस एक्चुअली पॉप म्यूजिक की प्रोफेशनल कोरियोग्राफी से इंस्पायर्ड है, विच इज टोटली फैमिली फ्रेंडली। बट शी हल्क की ये डांस फॉर्म जब से इन्वेंट हुई है ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में ही रही है। आई नो ज्यादातर हिप हॉप म्यूजिक वीडियोस में इस तरह का डांस देखने को मिल जाता है एंड सम ऑफ यू मदरफकर्स also like to watch twerking. But seriously, is it family friendly? Definitely not. एंड वैसे भी एक सुपर हीरो सीरीज में VFX पे इतना खर्चा करके ऑडियंस को ये सब दिखाओगे? दिस इज द रीजन कि चाहे शी हल्क ने पिछवाड़ा हिलाने में काफी मेहनत की हो, बट द रियल विनर इज डेडपूल। इसके अलावा आगे बढ़े तो मार्वल की अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट को अपडेट कर दिया गया है। सो इस नई लिस्ट के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज डेट है Feb 2025। इसके बाद थंडरबोल्ट्स आएगी जिसकी रिलीज डेट है May 2025 एंड इस मूवी के 2 मंथ्स बाद ही आएगी फैंटास्टिक फोर जिसकी रिलीज डेट जुलाई 2025 बताई गई है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल एमसीयू की सिर्फ 3 मूवीज ही आएंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि इस लिस्ट में एक और मूवी है जिसकी रिलीज डेट नवंबर 2025 होगी और ये मूवी है ब्लेड। Holy shit. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतने राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को चेंज करने के बाद अभी भी मार्वल इस मूवी को अगले साल ही रिलीज करने के लिए तैयार बैठा है। आई थिंक इस डिसीजन का सबसे बड़ा रीजन वेस्ली स्नैप्स का डेडपूल एंड वोल्वरिन में अपीयर होना ही है, बिकॉज वी नो वेस्ली स्नैप्स को एज ब्लेड देखने के बाद ब्लेड मूवी के लिए भी हाइप बन ही गई है। इसलिए चाहे एमसीयू के ब्लेड का रोल वेस्ली स्नैप्स ना कर रहे हों, फिर भी लोग इसे देखने जरूर जाएंगे। पर इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि पहले तो इनको राइटर एंड डायरेक्टर ढूंढना होगा, जिनको वैसे भी महरशाला अली टिकने ही नहीं देते। इसी कारण इस मूवी के लिए अभी तक 4 या 5 राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं, बट अभी तक इसकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं हुई। सो एक ऐसी मूवी जिसकी ना तो राइटिंग कंप्लीट हुई है और ना ही अभी तक फिल्मिंग स्टार्ट हुई है, उसको अगले साल नवंबर में ये कैसे ला सकते हैं? इस सब को देख के मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स की VFX वर्क में VFX आर्टिस्ट की फटने वाली है। इसके बाद 2026 में अवेंजर्स डूम्सडे से पहले फेब में भी एक मूवी रिलीज होगी जिसका अभी टाइटल नहीं बताया गया, जिसके बाद ही हमें अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलेगी जो मई 2026 में रिलीज होगी। एंड देन अगर हम गौर करें तो मार्वल लगभग हर साल जुलाई में एक मूवी रखता ही है, लेकिन इस बार इस नई लिस्ट में जुलाई 2026 में कोई मूवी रिलीज नहीं होगी। आई थिंक यहाँ पे जो मूवी थी उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मोटो ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेकिन इसी मोटो की गांठ मारते हुए मार्वल 2026 में एक और मूवी लाएगा जो नवंबर में रिलीज होगी एंड इस मूवी का नाम भी अभी रिवील नहीं किया गया। आफ्टर दिस ये लिस्ट 2027 की ओर शिफ्ट करती है, जहां मई में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी जो ऑलरेडी कॉमिक-कॉन में कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, इस साल में 2 और मूवीज रिलीज होंगी
जो भी अनटाइटल्ड हैं, बट एक जुलाई में आएगी और एक नवंबर में। तो इतने सारे अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स को देख के लगता है तो यहाँ कहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिट हो सकती है ड्यू टू इट्स मल्टीवर्सल प्लॉट। इसके अलावा शैंग-ची का दूसरा पार्ट भी शायद इन्हीं में से किसी स्पोर्ट में फिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रिमर्स थे कि इस मूवी की स्क्रिप्ट बन के तैयार है और फिल्मिंग भी स्टार्ट होने वाली है। बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि लव ऑफ माई लाइफ स्कारलेट विच की भी एक मूवी मल्टीवर्सल सागा में ही रिलीज हो सकती है एंड इस मूवी में वोंडा के रीबर्थ की स्टोरी पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर डूम को हराने में अवेंजर्स की वन ऑफ द की प्लेयर्स होगी। Wait a minute. वेल, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हुई तो अवेंजर्स के लोग लग जाएंगे। बात तो सही है। एंड एक और मूवी है जो इसी सागा में टेक प्लेस कर सकती है, जो है थोर 5। इस मूवी में थोर एंड डेमीगॉड हरक्यूलिस का सामना होगा, जिसे हमने थोर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो कुछ इनसाइडर्स ने यह भी रिवील किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच रिलीज होने वाली मूवीज बैटल वर्ल्ड प्लेनेट पे टेक प्लेस करेंगी। एक्चुअली बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह होती है जिसे डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर्स को यूज करके बनाता है, जब इनकर्जन्स के कारण मल्टीवर्स कोलैप्स हो गया था एंड इन्हीं इनकर्जन से हर यूनिवर्स से कुछ फ्रेगमेंट्स एंड कैरेक्टर्स इस नई दुनिया में पहुंच गए थे। लगभग 8 साल तक डॉक्टर डूम इस नई दुनिया पे राज करता है, लेकिन एमसीयू में जब आरडीजे का डॉक्टर डूम आएगा तो आई थिंक वो बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए कॉमिक्स की स्टोरी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एमसीयू में ऑलरेडी बैटल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। सो देयर आर मैनी थ्योरीज ऑन इंटरनेट जिनसे ये पता चला है कि शायद द वर्ल्ड ही आगे जाके बैटल वर्ल्ड नाम की जगह बनेगी और डेडपूल एंड वोल्वरिन में जो काम कैसेंड्रा नोवा करना चाहती थी उसे डॉक्टर डूम आके अंजाम देगा। वो मल्टीवर्स के हर डायमेंशन और टाइमलाइन को प्रूव कर देगा और आखिर में सिर्फ ये वर्ल्ड नाम की जगह ही बचेगी। एंड जस्ट इमेजिन, अगर डूम अपने प्लान में कामयाब हो गया तो इस बैटल वर्ल्ड में हर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। 616 यूनिवर्स से लेकर 838 यूनिवर्स तक, फोक्स के एक्समैन से लेकर सोनी के स्पाइडरवर्स तक, ब्लेड से लेकर घोस्ट राइडर और डेयरडेविल तक, लगभग सारे सुपर हीरोज एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, जिससे चीजें काफी वाइल्ड और क्रेजी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ अपनी टीम बना के ऑपोजिट टीम से फाइट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर हेट्रेड विद ईच अदर, लाइक वोल्वरिन एंड हल्क। कुछ ब्रिलियंट माइंड्स मल्टीवर्स को रिस्टोर करने के लिए यूनाइट होकर एक टीम बना सकते हैं, लाइक रीड रिचर्ड्स एंड टोनी स्टार्क। एंड कुछ कैरेक्टर्स बिग फैन सर्विस मूवमेंट्स के लिए कोलैब करेंगे, लाइक डेडपूल एंड स्पाइडरमैन टीम अप। आगे बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि मार्वल एक्समैन की मूवी पे भी काम कर रहा है, जो मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर्स के बाद ही रिलीज होगी, क्योंकि 2028 से एमसीयू की नेक्स्ट सागा स्टार्ट हो जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली म्यूटेंट सागा ही होगी। इसीलिए आई थिंक म्यूटेंट्स को अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद ही दिखाया जाता है तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि तब सीक्रेट वॉर्स खत्म हो जाएगी, मल्टीवर्स क्लोज हो जाएगा एंड एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बन जाएगी, जिसके बाद हम 616 यूनिवर्स के म्यूटेंट्स को एक नई सागा में देखेंगे। एंड प्लीज मार्वल, हेनरी कैविल को वोल्वरिन के रोल में ले आओ। ही इज ए परफेक्ट चॉइस टू प्ले वोल्वरिन इन म्यूटेंट सागा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो आगे बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो गैलेक्टस एंड एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में हमारी सोच बदल के रख देगी। सो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मल्टीवर्स सागा हमें ये बताया गया है कि मल्टीवर्स में एक कैरेक्टर के कई वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हीरोज से लेकर विलेंस तक हर किसी कैरेक्टर के वेरिएंट्स मल्टीवर्स में मौजूद हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन चोजन कैरेक्टर्स जो मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही हैं और इनका कोई वेरिएंट किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चैवेज, ये मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है और इसका कोई वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मल्टीवर्स में कुछ और एंटिटीज भी हैं जिनका कोई वेरिएंट नहीं है, जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाली काफी पावरफुल ह्यूमनॉइड कॉस्मिक एंटिटी होती है जो यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर अभी तक एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ऐसी और एंटिटीज भी हैं जैसे कि इटर्निटी एंड इन्फिनिटी। दीज एंटिटीज आर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स वाई मल्टीवर्स में इनका कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। पर आप यही सोच रहे होंगे कि मैं फैंटास्टिक फोर एंड गैलेक्टिक्स की न्यूज बताने की जगह ये सब ज्ञान क्यों छुप रहा हूँ। क्यों? क्या हुई? एक्चुअली किसी इंसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि एमसीयू का गैलेक्टिक्स भी एक ऐसा ही कैरेक्टर हो सकता है जिसका कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर ऐसा सच हो जाता है तो ये गैलेक्टिक्स को 10 टाइम्स मोर पावरफुल बना देगा, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ प्लैनेट्स को खाता था बट अब वो यूनिवर्स खाने वाला बन जाएगा। सो फैंटास्टिक फोर की स्टोरी अब सेंस बना रही है, क्योंकि अगर गैलेक्टिक्स सिर्फ प्लैनेट अर्थ को खाने की जगह इस नई फैंटास्टिक फोर टीम के पूरे यूनिवर्स को निगलने वाला है तो इनकी पूरी टाइमलाइन के एल लग जाएंगे। तो दिस मेक्स मोर सेंस कि क्यों एंड में शायद ये फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स को छोड़ के एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में एंटर करेंगे
बिकॉज गैलेक्टस ने ना सिर्फ इनकी अर्थ को निगला बट वो इनके पूरे यूनिवर्स को खा गया होगा। Holy shit. सो दैट्स इट, यहीं पे गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं। ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ, अकेले अकेले मज़े मत लो, जैसे गॉसिप से एक दूसरे को शेयर करते हो, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। शायद केविन चाचा ने ऑलरेडी हमें एमसीयू के एंकर बीइंग के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है जो यहाँ शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ द जर्नी। Until next time.